हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना क्लास लर्न विद आत्मानंद में। इस चैनल पर प्रत्येक सब्जेक्ट को डीपली में ऑब्जेक्टिव के साथ बताया जाएगा। आप इस चैनल से जुड़े रहें और हर एक सब्जेक्ट को अच्छा से एक लय में पूर्ण रूपेण से पूर्ण सिलेबस के साथ पढ़िए, जुड़े रहिए। और यदि जो अपने आप में इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं तब ठीक है, नहीं तो फिर किन्हीं अलग टीचर को पकड़िए या अलग सर को पकड़िए। ऐसे जुड़े रहिए, देखिए कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर, और कंप्यूटर का सबसे पहला चैप्टर है कंप्यूटर का परिचय, यानी कंप्यूटर के बारे में दिया हुआ है। सबसे पहला चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का परिचय। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जैसे क्वेश्चन दे सकता है कि कंप्यूटर एक फिल इन द ब्लैंक्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो यहाँ पर क्या भराएगा? स्वचालित। तो वही कह रहा है कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा इनपुट करता है और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए डाटा को प्रोसेस, स्टोर तथा डिस्प्ले करता है। डिस्प्ले का अर्थ यहाँ होता है दिखाना या प्राप्त करना, देना। क्या है? कंप्यूटर कह रहा है कि कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा इनपुट करता है। डाटा मतलब जो हम कंप्यूटर को वर्क देते हैं तो डाटा के ही रूप में वर्क देते हैं, उसके बाद वो हमको परिणाम देता है। तो जो डाटा हम लोग देते हैं वो इनपुट करते हैं। इनपुट मतलब उसको हम देते हैं, पहले कंप्यूटर को हम डाटा देंगे, उसके बाद ही वो हमको आउटपुट देता है। और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए डाटा को प्रोसेस, स्टोर तथा डिस्प्ले करता है। यानी सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे? डाटा को इनपुट करेंगे और फिर वो कंप्यूटर जो होगा वो उसको प्रोसेस करेगा, फिर उसके बाद स्टोर करेगा, फिर डिस्प्ले करेगा। डिस्प्ले करने का अर्थ होता है कि प्राप्त करना, देना या दिखाना। कह रहा कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है। देखिए यहाँ पर भी कंप्यूटर, यहाँ पर भी कंप्यूटर, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर में ई आ रहा है, यहाँ पर कंप्यूटर में ए आ रहा है। कह रहा है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ? लैटिन भाषा से। किस भाषा से? लैटिन भाषा से। कौन सा शब्द से? तो कंप्यूटर से। कंप्यूटर से इसमें ए है और उसमें ई है, ये याद रखिएगा। कह रहा है जिसका अर्थ क्या होता है? गणना करना। यानी कंप्यूटर शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है? गणना करना। इसलिए इसे गणक यंत्र भी कहते हैं। कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? और गणक यंत्र। अतः कंप्यूटर से तात्पर्य एक ऐसे यंत्र से है जिसका प्रयोग गणना, प्रक्रिया, यांत्रिकी, अनुसंधान, शोध आदि कार्यों के लिए किया जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजक है। यानी कंप्यूटर जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलाकर बनाया गया है। संयोजक मतलब होता है मिलाकर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलाकर बनाया गया कंप्यूटर जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है। अब कह रहा है कंप्यूटर की कार्य पद्धति, यानी कार्य किस प्रकार से करती है? तो कार्य करती है इनपुट से, प्रोसेसिंग से, आउटपुट से, स्टोरेज से। ऊपर में भी बताए थे। यह सबसे पहले कंप्यूटर में हम लोग क्या करना पड़ता है? हम लोग को इनपुट डालना पड़ता है। इनपुट जैसे ही डालते हैं तो कंप्यूटर उसको प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करके वो हम लोग को आउटपुट देता है। आउटपुट देने के बाद उसमें हम क्या कर देते हैं? स्टोरेज वो खुद से भी कर लेता है और हम लोग भी करते हैं, क्योंकि स्टोरेज दो प्रकार के रहता है। तो कंप्यूटर के बारे में कंप्यूटर ये जाने कि कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। इसमें चार चीज़ होता है। क्या क्या होता है? कार्य पद्धति चार प्रणाली से करता है। इनपुट करता है, प्रोसेसिंग करता है, आउटपुट करता है, स्टोरेज करता है। इनपुट क्या होता है? तो समझिए, कंप्यूटर में डाटा या सूचना को भेजना इनपुट कहलाता है। कंप्यूटर में जो डाटा हम लोग भेजते हैं, कंप्यूटर में डाटा भेजते हैं या सूचना जो भेजते हैं उसको इनपुट कहता है। जैसे हम लोग कंप्यूटर में डालते हैं कि 2+3 इज इक्वल टू, तो ये इनपुट कहलाएगा। जो हम डालें अपने मन से 2+3 जो है वो इनपुट कहलाता है। फिर उधर इक्वल टू में वो खुद दिखाता है 5, वो आउटपुट कहलाएगा। तो कंप्यूटर में जो डाटा या सूचना को भेजते हैं वो इनपुट कहलाता है। यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए डाटा और निर्देश भेजता है।
अब ये जो इनपुट होता है वो सीपीयू जो होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म हुआ है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ये क्या करता है, निर्देश भेजता है। जैसे ही हम लोग इनपुट डालते हैं तो वो निर्देश भेजता है। अब उसके बाद क्या होता है, प्रोसेसिंग। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू कंप्यूटर के निर्देश को एग्जीक्यूट करता है, यानी जो हम लोग इनपुट भेजे हैं उसको सीपीयू क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। यह कंप्यूटर के द्वारा कैलकुलेशन, तुलनात्मक कार्य व निर्णय कार्यों में सहायता करता है। और यही सीपीयू जो है उसका क्या करता है, कैलकुलेशन कर देता है, तुलनात्मक कर देता है, उसके बाद आउटपुट हम लोग को प्राप्त कराता है। जैसे फिर आउटपुट है, अब आउटपुट क्या होता है, कह रहा है यह उपयोगकर्ता को संसाधित डाटा उपलब्ध कराता है। वही जो हम लोग उसमें वर्क करते हैं वो हमको दिखाता है, किसी न किसी माध्यम से प्राप्त कराता है। यह कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले परिणाम को इनपुट निर्देश के अनुसार यूजर के समक्ष प्रस्तुत करता है। जो वहाँ पर यूज करते रहता है उसको प्रस्तुत कर देता है आउटपुट। उसके बाद स्टोरेज हो जाता है। यह डाटा और प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। कौन, स्टोरेज। इसका प्रयोग प्रोग्राम क्रियान्वयन के समय सूचनाएं स्टोर करने के लिए किया जाता है और इसमें से कोई भी सूचना प्राप्त करना संभव होता है। यानी कंप्यूटर के बारे में हम देखें कि कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। फिर कंप्यूटर कार्य करता है किस प्रणाली पर, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। याद रखिएगा क्योंकि इसमें पूछा जाता है लय में। तो सबसे पहले क्या होगा, उसको इनपुट देंगे, फिर वो क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, फिर वो क्या करेगा, आउटपुट देगा और उसको स्टोरेज कर लेगा। क्या कर लेगा, स्टोरेज कर लेगा। अब आगे आइए, कंप्यूटर की विशेषताएं। इसका क्या क्या विशेषता है, कंप्यूटर जो है इसका क्या विशेषता है। तो कह रहा है इसमें गति होता है, यानी स्पीड होता है, त्रुटि रहित कार्य करता है, त्रुटि रहित कार्य करता है यानी बिना त्रुटि के कार्य करता है। फिर इसमें स्टोरेज क्षमता होता है, स्टोरेज क्षमता होता है और उद्देश्य होता है। अब गति का कहने का मतलब हुआ कि जैसे देखिए इसमें दिया हुआ है कि कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं करता है। 1 सेकंड में वह लाखों गणनाएं करता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड, किसमें, नैनो सेकंड और पिको सेकंड में भी गणनाएं कर सकता है। नैनो सेकंड देख लीजिए सबसे छोटा ही माना जाता है, तो नैनो सेकंड और पिको सेकंड में भी कंप्यूटर जो है गणना कर लेता है। त्रुटि रहित कार्य करने का तात्पर्य यह है कि कंप्यूटर कठिन से कठिन प्रश्न का बिना किसी त्रुटि के परिणाम प्रदर्शित करता है, यानी बिना गलती के वह परिणाम का घोषणा करता है। जो हम लोग को आंसर देता है वह बिना गलती का। गणना के दौरान अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो वह प्रोग्राम या डाटा में मानवीय गलतियों के कारण होती है। यानी ये कहना ये चाह रहा है कि यदि जो कोई गलती हुआ भी है गणना के दौरान तो वो कंप्यूटर के द्वारा नहीं होता है, वह प्रोग्राम या डाटा में गलती इसलिए होता है क्योंकि मानवीय गलतियों के कारण होता है। मानव अब 2 की जगह 3 दबा दिया है बटन में तो वो 3 ही ले लेगा। फिर उसका स्टोरेज क्षमता है। कंप्यूटर अपनी मेमोरी में सूचनाओं का विशाल स्टोरेज संचित कर सकता है। इसमें आंकड़ों एवं प्रोग्रामों के स्टोरेज की क्षमता हार्ड डिस्क की क्षमता पर निर्भर करता है। कह रहा है इसमें स्टोरेज क्षमता भी होता है और कितना होता है वो हार्ड डिस्क पर निर्भर करता है। ये आगे नेक्स्ट चैप्टर में है। स्टोरेज बहुत तरह का स्टोरेज होता है, तो आगे हम पढ़ेंगे। बहुउद्देशीय कहने का अर्थ क्या है कि कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं, यानी बहुत सारा काम हम कर सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटर्स में अलग अलग प्रकार के कार्य एक साथ करने की क्षमता होता है। जैसे MS वर्ड खोल के बैठ जाते हैं, ब्राउज़र खोल के बैठ जाते हैं, कंप्यूटर होगा आपके पास तो ये चीज़ करते होंगे, एक साथ में कई कार्य कर लेते हैं। आगे देखिए, फिर इसमें गोपनीयता होता है। क्या होता है, गोपनीयता होता है। कह रहा पासवर्ड के प्रयोग द्वारा कंप्यूटर के कार्य को गोपनीयता बनाया जा सकता है। ये चीज़ हम लोग जानते हैं कि कोई भी कंप्यूटर, मोबाइल, आजकल जो मोबाइल भी है वो भी एक प्रकार के कंप्यूटर में ही आता है। देखिएगा आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें पासवर्ड के द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। गोपनीयता मतलब सुरक्षित कर सकते हैं, इसको छुपा सकते हैं। अब उसके बाद है सक्षमता। एक मशीन होने के कारण कंप्यूटर पर बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह किसी भी कार्य को बिना रुके लाखों करोड़ों बार कर सकता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन होता है। लेकिन इस पर क्या कहता है, इस पर
टेम्परेचर का इफ़ेक्ट पड़ता है, ज़्यादा टेम्परेचर या ज़्यादा कम टेम्परेचर या ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो इफ़ेक्ट पड़ता है थोड़ा बहुत। लेकिन ये कह रहा है कि एक मशीन होने के कारण कंप्यूटर पर बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कह रहा स्वचालित, कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जिसमें गणना के दौरान मानव हस्तक्षेप की संभावना न के बराबर रहती है। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश मनुष्य द्वारा ही दिए जाते हैं। यानी कह रहा है स्वचालित, ये स्वचालित होता है, जो हम इसको डाटा देंगे उस पर ये काम करके हमको दे देगा। और डाटा देने वाला भले मनुष्य होगा, लेकिन जो डाटा देंगे उसके बाद जो वर्क करना है ये खुद से करता है। कह रहा विश्वसनीयता, यानी विश्वसनीय होता है। कंप्यूटर की याद रखने की शक्ति एवं शुद्धता बहुत उच्च कोटि की होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इसमें या इससे जुड़ी सभी क्रियाएं विश्वसनीय होता है, यानी विश्वास करने योग्य होता है। तो ये थोड़ा सा ऐसे ही था, कंप्यूटर के बारे में था कि कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसमें इनपुट होता है, फिर प्रोसेसिंग होता है, फिर आउटपुट होता है, स्टोरेज होता है। कंप्यूटर की एक विशेषता है, बहुत सारा विशेषता है कि इसमें गति होता है, त्रुटि रहित कार्य करता है, स्टोरेज क्षमता होता है, बहुउद्देशीय होता है, और गोपनीयता भी इसमें होता है, सक्षमता भी होता है, स्वचालित भी होता है, और विश्वसनीय भी होता है। अब इसका इतिहास हम लोग पढ़ेंगे कि कंप्यूटर आया कब। तो देखिए इसमें 3-4 जो डेट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी सब आपका पूछने योग्य सवाल में नहीं आएगा, लेकिन 3-4 जो है ज़्यादा है। जैसे सबसे पहला जो बना था 1602 ईस्वी में बना था। कब? 1602 ईस्वी में। उसका नाम क्या था? अबेकस था। कौन सा देश बनाया था? तो चीन बनाया था। देखिए अबेकस क्या था ना, आजकल बच्चा लोग को ये दिया जाता है, ये रहता है इस तरह से रहता है, और इसमें रिंग जैसा भरने का रहता है, यही अबेकस हुआ। इसको मैथ वगैरह में बच्चा को सीखने के लिए दिया जाता है, और आजकल बच्चा को आंगनबाड़ी वगैरह में भी मिलेगा देखने के लिए, यही चीज़ रहेगा अबेकस। तो सबसे पहले अबेकस ही बना था। क्या बना था? अबेकस। कब? 1602 ईस्वी में। कब बना था? 1602 ईस्वी में। क्या नाम था? अबेकस। क्या नाम था? अबेकस। कहाँ बना था? चीन में। कहाँ बना था? चीन में। कह रहा है यह सबसे पहला एवं सरल यंत्र है। 36 तारों के गोलाकार मोतियों के द्वारा गणना किया जाता था। वही ऐसे करके ये 36 तार बोल दिया, और इसमें फिर क्या है, ये रिंग डाल के प्रयोग करता था। कह रहा है जोड़ने व घटाने के लिए प्रयोग किया जाता था, वर्गमूल निकालने के लिए भी प्रयोग किया जाता था। सबसे पहला ये याद रखिएगा, 1602 ईस्वी में सबसे पहला कंप्यूटर अबेकस के रूप में बना था, चीन बनाया था। उसके बाद आपका आ जाएगा पास्कलाइन। क्या आ जाएगा? उसके पहले बना था 1617 ईस्वी में, लेकिन हम याद रखने योग्य बता रहे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पास्कलाइन क्या है? पास्कलाइन कब बना था? तो 1642 ईस्वी में। पास्कलाइन कब बना था? 1642 ईस्वी में। इसको कौन बनाए थे? ब्लेज पास्कल। कौन बनाए थे? ब्लेज पास्कल। कब? कहाँ के थे? फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। यह प्रथम मैकेनिकल एंडिंग मशीन था। पूछ देगा क्वेश्चन में कि प्रथम मैकेनिकल एंडिज कौन बनाए थे? तो ब्लेज पास्कल बनाए थे। कब बनाए थे? तो 1642 ईस्वी में बनाए थे। प्रथम मैकेनिकल एंडिज मशीन कौन बनाए थे? ब्लेज पास्कल बनाए थे। और इसका नाम क्या था इस कंप्यूटर का? तो पास्कलाइन। कब बना था? 1642 ईस्वी में। ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। इसमें कह रहा है कि जो संख्याओं को जोड़ने अथवा घटाने के लिए प्रयोग किया जाता था। फिर उसके बाद है एनालिटिकल इंजन। तीसरा क्या है? एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन कब बना था? तो 1837 ईस्वी में। कब बना था? 1837 ईस्वी में। कौन बनाए थे? चार्ल्स बेबेज बनाए थे। कौन बनाए थे? चार्ल्स बेबेज। कहाँ के थे? लंदन के थे। चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया है। यहीं से जो है कंप्यूटर मूल रूप से स्टार्ट हुआ है। कौन बनाए थे? चार्ल्स बेबेज। कहाँ के थे? लंदन के थे। इसका नाम क्या था? चार्ल्स बेबेज। ये लंदन के थे। ये एनालिटिकल इंजन बनाए थे 1837 ईस्वी में। यह प्रथम जनरल पर्पस कंप्यूटर था। तो फादर ऑफ कंप्यूटर इन्हीं को कहा गया कि इनको चार्ल्स बेबेज को। इसमें यह भी क्वेश्चन दे सकता है कि ये प्रथम जनरल पर्पस कंप्यूटर
कौन सा था? तो एनालिटिकल इंजन। कौन सा था? एनालिटिकल इंजन। कब बना था? 1837 ईस्वी में। कब बना था? 1837 ईस्वी में। किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। किसने? चार्ल्स बेबेज ने। कहाँ? लंदन में। कहाँ? लंदन में। अब इसके आगे एक ही आपको पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है आपको? एडवैक। क्या बोला? क्या है? एडवैक। क्या? एडवैक। एडवैक जो है 1947 ईस्वी में बना था। एडवैक जो है 1947 ईस्वी में बना था। कौन बनाए थे? तो जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन अमेरिका के थे। ये जो थे इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर सबसे पहले यही बनाए थे। सबसे, यानी ये भी हो सकता है कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन है? तो एडवैक। क्या है? एडवैक। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन है? एडवैक 1947 में बना था। कौन बनाया था? जॉन वॉन न्यूमैन। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। उसके बाद बना था 1949 ईस्वी में एडसैक। 1949 ईस्वी में एडसैक किसने बनाया था? तो मॉरिस बिल्कर्स। मॉरिस बिल्कर्स कहाँ के थे? अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। यह पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर बनाए थे। पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर बनाए थे। उसके बाद क्या है? IBM 650। IBM 650। उसके बाद क्या था? IBM 650 कंप्यूटर का नाम है ये। कब बना था? 1953 ईस्वी में। कौन बनाया था? IBM कंपनी बनाया था। कौन बनाया था? IBM कंपनी बनाया था। तो मेन इतिहास याद रखिएगा कि सबसे पहला जो है, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला जो है अवेकस बना था। क्या बना था? अवेकस। कब? 1602 ईस्वी में। कब बना था? 1602 ईस्वी में। उसके बाद जो पूछने वाला क्वेश्चन है, दूसरा जो बना था पास्कलाइन। कौन बना था? पास्कलाइन। कब? तो 1642 ईस्वी में। बनाने वाला कौन थे? ब्लेज पास्कल फ्रांस के थे। यह प्रथम मैकेनिकल इंडिस मशीन था। फिर इसके आगे है एनालिटिकल इंजन। कौन है? एनालिटिकल इंजन 1800, ये बना था 1642 ईस्वी में। पास्कलाइन कब बना था? 1642 ईस्वी में। फिर एनालिटिकल इंजन जो है 1837 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1837 ईस्वी में। चार्ल्स बेबेज बनाए थे। यह प्रथम जनरल पर्पस कंप्यूटर था। फिर एडमैक। क्या था? एडमैक 1947 में बना था। यह जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा बनाया गया था। अमेरिका के थे। यह इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। फिर IBM 650 है। IBM 650 कंप्यूटर है। यह कब बना था? 1953 ईस्वी में। कौन बनाया था? IBM कंपनी बनाया था। इसका प्रयोग क्या था? तो पेरोल प्रोसेसिंग, तेल रिफाइन, डिजाइन, मार्केट रिसर्च, एनालिसिस इसका काम था। अब आते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। क्या है? कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो कंप्यूटर को 5 पीढ़ी में बताया गया। कितने पीढ़ी में? 5 पीढ़ी में बताया गया। देखिए, सबसे पहला पीढ़ी है 1940 से 56 ईस्वी। सबसे पहला पीढ़ी क्या है? 1940 से 56 ईस्वी। दूसरा पीढ़ी क्या है? 1956 से 63 ईस्वी। दूसरा पीढ़ी क्या है? 1956 से 63 ईस्वी। तृतीय पीढ़ी क्या है? 1964 से 71 ईस्वी। 1964 से 71 ईस्वी, यानी 1971 ईस्वी। फिर चतुर्थ पीढ़ी क्या है? 1971 से वर्तमान तक। चतुर्थ पीढ़ी क्या है? 1971 से वर्तमान तक। पंचम पीढ़ी क्या है? तो पंचम पीढ़ी है वर्तमान से लेके आगे तक। पंचम पीढ़ी क्या है? वर्तमान से लेके आगे तक। चलिए, इसमें याद करने वाला चीज़ और पूछने योग्य चीज़ अब देखते हैं। कर रहा है कि प्रथम पीढ़ी जो है 1940 से 1956 जो था, उसमें स्विच डिवाइस क्या प्रयोग होता था? तो वैक्यूम ट्यूब। प्रथम पीढ़ी में क्या प्रयोग होता था? कौन सा स्विच डिवाइस प्रयोग होता था? तो वैक्यूम ट्यूब। कौन सा प्रयोग होता था? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब के बाद क्या आया? तो ट्रांजिस्टर आया। क्या आया? ट्रांजिस्टर। यानी द्वितीय पीढ़ी में क्या प्रयोग हुआ? ट्रांजिस्टर प्रयोग हुआ। द्वितीय पीढ़ी में क्या प्रयोग हुआ? ट्रांजिस्टर। तृतीय पीढ़ी में क्या प्रयोग हुआ? तो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC। तृतीय पीढ़ी में क्या प्रयोग हुआ? इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC। चतुर्थ पीढ़ी में क्या हुआ? तो बड़े पैमाने में इंटीग्रेटेड सर्किट प्रयोग हुआ। क्या हुआ? बड़े
पैमाने में इंटीग्रेटेड सर्किट प्रयोग हुआ। अब पंचम पीढ़ी में क्या हुआ, सबसे बड़े पैमाने ऑप्टिकल डिस्क पर इंटीग्रेटेड हुआ। यानी जो पंचम पीढ़ी है इसमें ऑप्टिकल आ जाता है, क्या आता है, ऑप्टिकल डिस्क आ जाता है। तो याद रखिएगा, पहला पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरा पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरा में इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथा पीढ़ी में बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट, और पांचवा पीढ़ी में जो है ऑप्टिकल डिस्क पर इंटीग्रेटेड सर्किट ये था। इसका भाषा क्या है, तो अब थोड़ा सा इसको डीप में देख लीजिए कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर जो था 1940 से 1956 ईस्वी तक था। वैक्यूम ट्यूब इसमें यूज होता था, और इसका क्या था, स्टोरेज डिवाइस क्या था, तो मैग्नेटिक ड्रम था। क्या था, मैग्नेटिक ड्रम। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी भाषा इसका क्या था, तो बैच ऑपरेटिंग यानी मशीनी भाषा था। क्या था, मशीनी भाषा था। इसका विशेषता क्या था, तो समिति मुख्य स्टोरेज क्षमता, मंद गति से इनपुट आउटपुट, नॉन पोर्टेबल था। इसका उपयोग क्या था, तो मुख्यतः वैज्ञानिक और सामान्य व्यापार सिस्टम जैसे एनिएक, यूनिबैक, मार्क 1 आदि में प्रयोग किया जाता था। द्वितीय पीढ़ी में क्या था, तो 1956 से 1963 तक का पीढ़ी था द्वितीय पीढ़ी। इसमें ट्रांजिस्टर प्रयोग होता था जो सेमीकंडक्टर से बना हुआ होता था। इसका जो गति था वो मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी था। इसका स्टोरेज जो था क्या था, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी। इसका स्टोरेज मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, और इसका स्पीड जो था, गति जो था, माइक्रो सेकेंड में था। इसका भाषा क्या था, तो असेंबली भाषा था। इसका भाषा क्या था, असेंबली भाषा था, उच्च स्तरीय भाषा था। और इसका अति विशेषता क्या था, तो ट्रांजिस्टर का उपयोग आरंभ हो गया था। आकार व ताप में कमी था इसका, तीव्र और विश्वसनीय था पहले के अपेक्षा। इसका उपयोग क्या था, व्यापार व्यावसायिक प्रयोग में, जैसे PDP 8, IBM 1401 आदि में। फिर तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर 1964 से 1971 ईस्वी के बीच आता है, जिसमें स्विच डिवाइस कौन सा था, तो इंटीग्रेटेड सर्किट यहीं से प्रयोग होना चालू हुआ था 1964 से 71 ईस्वी के। इंटीग्रेटेड सर्किट इसमें क्या था, और स्टोरेज, तो मैग्नेटिक कोर प्राथमिक स्टोर, मैग्नेटिक कोर प्राथमिक स्टोर। अच्छा, इसका गति क्या था, तो नैनो सेकेंड। इसका गति क्या था, नैनो सेकेंड। इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था रियल टाइम था, उच्च स्तरीय भाषा इसमें था। फिर विशेषता इसका था चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट का मुख्य स्टोरेज के रूप में उपयोग। इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध था इसमें। इसका उपयोग था डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, ऑनलाइन सिस्टम में, रिजर्वेशन सिस्टम में। अब जैसे दे दिया कि NCR 395, B 6500 आदि में। फिर चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर 1971 से वर्तमान तक चल रहा था। बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट प्रयोग किया जाता था स्विचिंग में, जो कि माइक्रो प्रोसेसर से बना हुआ होता था। इसका स्टोरेज जो था सेमीकंडक्टर मेमोरी था, बैलेंस डिस्क था। इसका गति जो था पिको सेकेंड में था। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम और भाषा क्या था, तो टाइमर शेयरिंग, फोर्ट्रॉन, IB, पास्कल, ADA। और इसका भाषा क्या था, कोबोल 74, पास्कल, ADA और फोर्ट्रॉन, IB इसका भाषा था ये सब। और टाइमर शेयरिंग इसका ऑपरेटिंग सिस्टम था। कह रहा इसका विशेषता क्या था, तो मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि, भिन्न भिन्न हार्डवेयर निर्माता के यंत्रों के बीच एक अनुमूलता, जिससे उपयोगता किसी एक विक्रेता से बंधा न रहे। फिर इसका उपयोग क्या था, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, व्यापारिक उत्पादन और व्यक्तिगत उपयोग, जैसे मैकिनटोश, इंटेल 4004 चिप आदि। पाँचवीं पीढ़ी का कंप्यूटर वर्तमान से लेकर आगे तक, इसका जो स्विचिंग है सबसे बड़े पैमाने पर ऑप्टिकल डिस्क पर इंटीग्रेटेड ये सर्किट का बना होता था। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम था नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम।
फिर विशेषता इसका था प्रोसेसिंग स्पीच कैरेक्टर्स इमेज रिकॉग्नाइशन। फिर इसका उपयोग क्या था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स में, जो वर्तमान से आगे तक जाएगा पंचम पीढ़ी का कंप्यूटर। अब इसका आगे आ गया है वर्गीकरण। तो पहले इसके पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़े हम। कंप्यूटर के बारे में सीखे कि कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसमें इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है, आउटपुट होता है, स्टोरेज होता है। इसका विशेषता ये है कि इसमें गति होता है, त्रुटि रहित कार्य करता है, स्टोरेज क्षमता होता है, बहुउद्देशीय होता है यानी विभिन्न कार्यों के लिए होता है। फिर गोपनीयता प्रदान करता है, सक्षमता प्रदान करता है, स्वचालित होता है, विश्वसनीयता होता है। इसका आविष्कार है कि सबसे पहले 1602 ईस्वी में अबेकस बना, चीन में बना। फिर दूसरा जो है नेपियर्स बोन्स बना 1617 ईस्वी में, जॉन नेपियर ने बनाया, स्कॉटलैंड का था। फिर तीसरा है पास्कलाइन 1642 ईस्वी में बना, ब्लेज पास्कल ने बनाया, फ्रांस का था। फिर चौथा है जैकार्ड लूम 1801 ईस्वी में बना, जोसेफ मैरी जैकार्ड ने बनाया, फ्रांस के थे। फिर उसके आगे है एनालिटिकल इंजन 1837 ईस्वी में बना, चार्ल्स बेबेज ने बनाया, लंदन के थे। फिर उसके बाद है टेबुलेटिंग मशीन 1890 ईस्वी में बना, हरमन होलेरिथ ने बनाया, जो अमेरिका के थे। आगे है मार्क 1 1944 ईस्वी में बना, हार्वर्ड आइकन ने बनाया, अमेरिका के थे। एनिएक 1946 में बना, जेपी एकर्ट और जॉन मॉचली थे बनाने वाले, अमेरिका के थे। फिर उसके आगे बना एडवैक 1947 में बना, जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया, जो कि अमेरिका के थे। फिर उसके आगे है एडसैक 1949 ईस्वी में बना, मॉरिस बिल्कस ने बनाया, अमेरिका के थे। फिर उसके आगे है यूनिवैक। क्या है यूनिवैक? जो कि 1951 में बना, बनाने वाले जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन डब्ल्यू मॉचली कहाँ के थे? अमेरिका के थे। फिर IBM 650 बना 1953 ईस्वी में, IBM बनाया। अब पीढ़ी इसमें था कि प्रथम पीढ़ी 1940 से 56 ईस्वी, इसमें वैक्यूम ट्यूब प्रयोग हुआ था। द्वितीय पीढ़ी 1956 से 63 ईस्वी, इसमें ट्रांजिस्टर प्रयोग हुआ था। तृतीय पीढ़ी 1964 से 71 ईस्वी में इंटीग्रेटेड सर्किट प्रयोग हुआ। चतुर्थ पीढ़ी 1971 से वर्तमान तक, इसमें बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट प्रयोग हुआ। फिर पंचम पीढ़ी वर्तमान से लेकर आगे तक, इसमें सबसे बड़े पैमाने पर ऑप्टिकल डिस्क पर इंटीग्रेटेड सर्किट प्रयोग हुआ। अब इसका हम क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण। कंप्यूटर के वर्गीकरण, कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? तो देखिए, कंप्यूटर जो है 3 आधार पर बांटा गया, एक आकार के आधार पर, एक कार्य के आधार पर, एक उद्देश्य के आधार पर। तो आकार के आधार पर 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। कितने? 4। माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम, सुपर। माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम, सुपर। आकार के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर क्या है देखते हैं। ये कंप्यूटर आकार में इतने छोटे होते थे कि इन्हें डेस्क टेबल पर सरलतापूर्वक रखा जा सकता था। इन्हें कंप्यूटर ऑन ए चिप कहा जाता था। आधुनिक युग में माइक्रो कंप्यूटर फ़ोन के आकार, पुस्तक के आकार तथा घड़ी के आकार में भी उपलब्ध है। इन कंप्यूटर्स का उपयोग मुख्यतः व्यवसाय तथा चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर निम्नलिखित प्रकार के होता है। पहले तो हम आकार के आधार पर पढ़े माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम, सुपर। फिर माइक्रो जब पढ़ें तो माइक्रो भी 4 प्रकार के हैं। पहला है डेस्कटॉप। यह एक छोटे माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित कंप्यूटर है। इसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है तथा यह सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला रूप है। यानी डेस्कटॉप जो हम लोग कंप्यूटर डेस्कटॉप पर रखते हैं, जिसमें UPS, CPU और मॉनिटर सब होता है, वही डेस्कटॉप है। फिर आया लैपटॉप। विगत कुछ वर्षों में हुए तकनीकी विकास ने माइक्रो कंप्यूटर का आकार इतना सूक्ष्म कर दिया है कि उन्हें सरलतापूर्वक इधर उधर ले जाया जा सकता है। ऐसे पोर्टेबल कंप्यूटर को लैपटॉप कहते हैं। लैपटॉप को नोटबुक भी कहा जाता है। फिर आया पॉम टॉप। क्या आया? पॉम टॉप। माइक्रो कंप्यूटर का एक
तीसरा पार्ट क्या है, पॉम टॉप। यह लैपटॉप की ही तरह पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर है। यह लैपटॉप से भी हल्का और छोटा होता है। यह हैंडलेंड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करता है। फिर उसके बाद चौथा भी है वर्क स्टेशन कंप्यूटर। यह अभियांत्रिकी, तकनीकी और ग्राफिक्स में कार्यों के साथ साथ कंप्यूटर के एकल व्यक्ति के साथ पारस्परिक व्यवहार में भी प्रयोग किया जाता था। ये सब था माइक्रो। ये सब क्या था, माइक्रो। अब आएगा मिनी। करा मध्यम आकार के इन कंप्यूटर्स की कार्य क्षमता तथा कीमत दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होता है। यानी माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में मिनी कंप्यूटर अधिक होता है। किसमें, तो मूल्य में भी, कीमत में भी बड़ा होता है और इसमें कार्य क्षमता भी ज़्यादा होता है, यानी स्पीड वगैरह बहुत होता है। इस प्रकार के कंप्यूटर्स पर एक या एक से अधिक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक कार्य कर सकते हैं। एक से अधिक कार्य कर सकते हैं। इसका प्रयोग छोटी या मध्यम स्तर की कंपनियों में किया जाता है। किसको, मिनी कंप्यूटर को। मिनी कंप्यूटर की गति 10 से 30 MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकेंड होती है। इसका एग्जाम्पल है HP 9000, RISC 6000, बुल HN, DPX2 और AS 400 आदि। अब इसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या आता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये कंप्यूटर आकार, कार्य क्षमता और कीमत में मिनी तथा माइक्रो से अधिक बड़े होते हैं। अधिकतर कंपनियों में मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग भुगतानों का ब्यौरा रखने, कर्मचारी का भुगतान करने, उपयोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं का ब्यौरा रखने इत्यादि कार्यों में किया जाता है। किसका, मेन फ्रेम का। यानी मिनी कंप्यूटर जो है ये मध्यम आकार के कंपनियों में मध्यम आकार के कंपनियों में, यानी छोटा कंपनी में छोटे कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है मिनी कंप्यूटर। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ये भी बड़े बड़े कंपनियों में वेतन या वस्तु का उपयोग जो होता है वो सब के ब्यौरा रखने में काम करता है। कौन, मेन फ्रेम। अब आता है सुपर कंप्यूटर। ये कंप्यूटर सर्वाधिक गति, संग्रह क्षमता एवं उच्च विस्तार वाले होते हैं। इनका आकार एक समान कमरे के बराबर होता है। सुपर कंप्यूटर मुख्य उपयोग मौसम की भविष्यवाणी करने, एनिमेशन तथा चलचित्र का निर्माण करने, अंतरिक्ष यात्रा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने, बड़े वैज्ञानिक और शोध प्रयोगशालाओं में शोध व खोज करने इत्यादि कार्यों में किया जाता है। सुपर कंप्यूटर की गति FLOPS यानी फ्लॉपिक पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकेंड में मापी जाती है। कुछ सुपर कंप्यूटर है जो देख लीजिए। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था क्रेवन। कौन था, क्रेवन। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। कौन, क्रेवन, जिसे सेमूर आर्के ने बनाया था। कौन बनाया था, सेमूर आर्के। कब बनाया था, तो 1976 ईस्वी में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्रेवन था, जिसको कौन बनाया था, सेमूर आर्के ने बनाया था। कौन बनाया था, सेमूर आर्के ने बनाया था। कब, 1976 ईस्वी में। उसके बाद आया परम। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर था। कौन, परम। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था, तो परम। कब बना था, 1991 ईस्वी में। कब बना था, 1991 ईस्वी में। विजय भाटकर ने लॉन्च किया था। इसको लॉन्च करने वाले कौन थे, विजय भाटकर। परम को लॉन्च किसने किया था, विजय भाटकर। कब, 1991 ईस्वी में। और ये भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर था। फिर आया परम सिद्धि। परम श्रेणी के नवीनतम मशीन है, जिसे 6 नवंबर 2020 को DCDEC द्वारा रिलीज किया गया। यानी परम सिद्धि जो है ये वर्तमान समय के ही समय से बना हुआ है। 2020 को, कब, 2020 को कौन रिलीज किया था, तो CDEC। कौन किया था, CDEC। किसको, परम सिद्धि को। फिर प्रतियूष है, पहला मल्टी प्लेटफॉर्म सुपर कंप्यूटर है, जिसे IITM पुणे ने बनाया था, भारत में अनावरण किया था। यानी बनाया था, वही हुआ। यानी पहला मल्टी प्लेटफॉर्म सुपर कंप्यूटर कौन है, तो प्रतियूष है। पहला
मल्टी प्लेटफॉर्म सुपर कंप्यूटर कौन है? प्रत्यूष है। कौन बनाया था? तो IITM पुणे ने बनाया था। आगे है फुगाकू। क्या है? फुगाकू। कराकोव जापान में कंप्यूटेशनल विज्ञान, जापान में कंप्यूटेशनल विज्ञान के लिए रिकेन केंद्र में निर्मित एक्सास्केल सुपर कंप्यूटर है। यह 2021 में शुरू हुआ है। इसने दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के खिताब जीता है। तो इस तरह से दे सकता है कि दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के खिताब जीतने वाला कंप्यूटर का नाम क्या है? तो फुगाकू। क्या है? फुगाकू है। क्या है? फुगाकू है। कहाँ बना था? जापान में। कहाँ? जापान में। कहाँ? जापान में। किसने निर्माणित किया था? किसने निर्मित किया था? तो रिकेन केंद्र में। किसमें? रिकेन केंद्र में। किसमें? रिकेन केंद्र में। ये था आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। अब है कार्य के आधार पर वर्गीकरण। पहले आकार के आधार पर थोड़ा सा समझ लीजिए फिर से याद करने के लिए। आकार के आधार पर था माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम, फिर सुपर। तो माइक्रो था जो हम लोग यूज करते हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, पॉमटॉप और वर्क स्टेशन। मिनी क्या है? मिनी कंपनियों में छोटे पर्पज से यूज किया जाता है। मिनी ये माइक्रो से ज़्यादा कार्य क्षमता रखता है। मेन फ्रेम क्या है? ये कंपनियों में बड़े कार्यों में प्रयोग होता है। ये मिनी और माइक्रो दोनों की अपेक्षा अधिक कार्य क्षमता रखता है और कीमत भी उसकी अधिक होती है। फिर उसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के बारे में हम बताएं अभी कि पहला सुपर कंप्यूटर क्रेवन था विश्व का। दूसरा थी भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम था। और विश्व में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के रूप में खिताब जीतने वाला क्या था? फुगाकू, जो जापान के था। एक आता है एम्बेडेड कंप्यूटर। क्या आता है? एम्बेडेड कंप्यूटर। यह एक विशिष्ट प्रक्रिया के लिए तैयार एक माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर आधारित प्रणाली है। एम्बेडेड कंप्यूटर बड़े सिस्टम का हिस्सा हो सकता है, लेकिन यह अपने प्रोसेसर पर निर्भर करता है। सेल फोन, कैमरे, ऑटोमेटिक सिस्टम, डिजिटल घड़ी इत्यादि एम्बेडेड कंप्यूटर के कुछ उदाहरण हैं। यानी सेल फोन जो है, कैमरा ऑटोमेटिक सिस्टम जो है, या डिजिटल घड़ी है, यह एम्बेडेड कंप्यूटर में आता है। किस में आता है? एम्बेडेड कंप्यूटर में आता है। एक है क्वांटम कंप्यूटर। यह कंप्यूटर रिचर्ड फीमॉन द्वारा विकसित हुआ था, जो गणना करने के लिए क्वांटम मैकेनिकल प्रतिभास का प्रयोग करता है। यह सबसे तेज़ी से कंप्यूटर को कॉपी करने वाला मस्तिष्क का काम करता है। कौन? क्वांटम कंप्यूटर। फिर नैनो कंप्यूटर। यह कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से छोटा होता है। यानी आकार में सबसे छोटा माइक्रो होता है, लेकिन उससे भी छोटा क्या होता है? नैनो कंप्यूटर, जो कि माइक्रो से छोटा होता है। नैनो ट्यूब्स जिसका व्यास 1 नैनोमीटर भी हो सकता है के प्रयोग से अत्यंत छोटे व विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर का विकास का परिकल्पना की गई है। ये था आपका आकार के आधार पर। अब आया कार्य के आधार पर। तो कार्य के आधार पर 3 भागों में बांटा गया था। एक है एनालॉग कंप्यूटर, उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर, फिर हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या है? इन कंप्यूटर्स का प्रयोग भौतिक मात्राओं जैसे दाब, तापमान, लंबाई, पारा इत्यादि को मापकर उनके परिणाम को अंकों में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। क्योंकि ये कंप्यूटर मात्राओं को अंकों में प्रस्तुत करते हैं, इसलिए इनका उपयोग विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में अधिक किया जाता है। यानी इसमें मात्राओं को ज़्यादातर मापा जाता है। किस में? एनालॉग में। एनालॉग में मात्राओं को मापा जाता है। जैसे स्पीडोमीटर, भूकंप सूचक यंत्र, ये सब सारा किस में आएगा? एनालॉग में। फिर आता है डिजिटल। तो डिजिटल में उल्टा हो जाएगा। एनालॉग में मात्रा को मापता था, डिजिटल में क्या हो जाएगा? अंक, संख्या। देखिए पढ़ते हैं। इन कंप्यूटर्स का उपयोग अंकों की गणना करने के लिए किया जाता है। आधुनिक युग में प्रयुक्त अधिकतर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में ही आते हैं। ये इनपुट किए गए डाटा को प्रोग्राम्स को 0 और 1 में परिवर्तित करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में प्रस्तुत करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग व्यापार में, घर के बजट में तथा एनिमेशन के क्षेत्र में विस्तृत रूप से किया जाता है। जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है, लैपटॉप है, ये सब क्या आ जाएगा? डिजिटल कंप्यूटर। यानी एनालॉग में मात्रा का प्रयोग होता है और डिजिटल कंप्यूटर में अंक का प्रयोग होता है। और हाइब्रिड क्या है? तो इन दोनों को मिलाकर हाइब्रिड बना है, एनालॉग और डिजिटल। हाइब्रिड कंप्यूटर उन कंप्यूटर्स को कहा जाता है जिसमें एनालॉग तथा डिजिटल कंप्यूटर दोनों ही
कंप्यूटर्स के गुण सम्मिलित होते हैं, जिसमें यानी कि ऐसा कंप्यूटर जिसमें दोनों का गुण मौजूद होता है, एनालॉग का भी और डिजिटल का भी। एनालॉग अर्थात डिजिटल के मिश्रित रूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। इसके द्वारा भौतिक मात्राओं को अंकों में परिवर्तित करके उसे डिजिटल रूप में ले आते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है, जैसे ईसीजी और डायलिसिस। अब कह रहा है उद्देश्य के आधार पर, हम पहला पढ़े आकार के आधार पर, दूसरा पढ़े कार्य के आधार पर, तीसरा पढ़ेंगे उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर का विभाजन। कह रहा है सम्मान उद्देश्य। सम्मान उद्देश्य क्या होता है भाई? तो सम्मान उद्देश्यों के पूर्ति के लिए इन कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा दस्तावेज तैयार करने, उन्हें छापने, डाटाबेस बनाने तथा शब्द प्रक्रिया द्वारा पत्र तैयार करने इत्यादि समान कार्य के लिए किया जाता है, जो हम लोग यूज करते हैं। अब विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर्स क्या है? विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है। इनका उपयोग अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, उपग्रह संचारण, यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, इंजीनियरिंग, भौतिक और रासायनिक विज्ञान के शोध, उपग्रह संचालन इत्यादि क्षेत्रों में विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसमें प्रयोग किए गए सीपीयू की क्षमता अधिक तीव्र होती है। किसमें? विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर में, जिस कारण विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति होती है। यानी समान उद्देश्य जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो समान उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो समझिए एक प्रकार से साइंटिस्ट यूज कर रहा है, इंजीनियर यूज कर रहा है, वो विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर हुआ। अब एक बार फिर से हम देख लेते हैं कंप्यूटर्स का वर्गीकरण आकार के आधार पर 4 भाग में: माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम, सुपर। माइक्रो जो हम लोग यूज कर रहे हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, पॉमटॉप, वर्कस्टॉप, ये माइक्रो हुआ। मिनी जो हुआ ये कंपनियों में यूज किया जाता है छोटे पैमाने पर, और मेन फ्रेम जो हुआ कंपनियों में यूज किया जाता है बड़े पैमाने पर, और सुपर कंप्यूटर जो है इसको साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं। अब आया कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग में मात्रा का यूज किया जाता है, डिजिटल कंप्यूटर में अंकों का यूज किया जाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल दोनों का यूज किया जाता है। उद्देश्य के आधार पर समान उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। समान उद्देश्य जो जनरल लोग यूज करते हैं, विशिष्ट उद्देश्य जो विशिष्ट कार्यों के लिए बना हुआ होता है, ये भी साइंटिस्ट लोग, इंजीनियर लोग के लिए बना होता है। अब थोड़ा सा देख लीजिए इसमें कि इन्हें भी जानने दिया हुआ है लास्ट में, तो पढ़ लेते हैं। कह रहा है सिद्धार्थ भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है। यानी भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर क्या है? सिद्धार्थ। जैसे भारत में निर्मित सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्या था? परम। उसी तरह से भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर क्या है? सिद्धार्थ। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर क्या है? सिद्धार्थ। आधुनिक कंप्यूटर का जनक एनालॉग ट्यूरिंग को कहा जाता है। किनको? एनालॉग ट्यूरिंग को। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज है, लेकिन आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। ट्रांजिस्टर बेल लेबोरेटरी द्वारा विकसित किया गया है। ट्रांजिस्टर किसके द्वारा विकसित किया गया है? बेल लेबोरेटरी के द्वारा। किसके द्वारा? बेल लेबोरेटरी के द्वारा। ट्रांजिस्टर किसके द्वारा विकसित किया गया है? बेल लेबोरेटरी के द्वारा। कह रहा वर्ष 1958 में जैक सेंट क्लेरी किल्वी और रॉबर्ट नॉयस पहली आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स का आविष्कार किया था। यानी सबसे पहला इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार कौन किया था? तो जैक सेंट क्लेर किल्वी और रॉबर्ट नॉयस ने। कौन? जैक सेंट क्लेर किल्वी और रॉबर्ट नॉयस ने। कब किया था? 1958 ईस्वी में। 1958 ईस्वी में। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आईसी का आविष्कार कब हुआ था? तो 1958 ईस्वी में। कौन किए थे? तो जैक सेंट क्लेर किल्वी और रॉबर्ट नॉयस ने। इतना याद रखिए, जैक सेंट और रॉबर्ट नॉयस, जैक सेंट और रॉबर्ट नॉयस। फिर कह रहा है एडमैक मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग यूएसए में निर्मित पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। हम पहले ही बताया था कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? तो एडवैक। कौन था? एडवैक। कौन था? एडवैक। कहाँ हुआ था? तो मूल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में बना था। कह रहा चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में पहला कंप्यूटर इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट यानी आईएसआई कोलकाता में इंस्टॉल किया गया था। कहाँ किया गया था? आईएसआई कोलकाता में किया गया था। क्या? तो पहला कंप्यूटर इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में, यानी भारत का पहला जो कंप्यूटर था सिद्धार्थ जो था, क्योंकि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर क्या था? सिद्धार्थ था। तो वो जो सिद्धार्थ था तो उसका कहाँ बना था? वो कंप्यूटर इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट में यानी आईएसआई कोलकाता में बना था, इंस्टॉल किया गया था।
फिर है इनैक। इनैक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग यूएसए में निर्मित पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। और देखिएगा एडवैक जो है मूर स्कूल इंजीनियरिंग यूएस में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। यहाँ भी लग रहा है कि पहला यूएस से निर्मित पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तो ये है इनैक, यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर है। अब वो सिर्फ कंप्यूटर है। अब आगे हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। किधर? ऑब्जेक्टिव की तरफ। आइए बढ़िया से देखेंगे, आराम से सुनिए, याद हो जाएगा। कह रहा है कंप्यूटर्स में भेजे जाने वाले डाटा को कहते हैं, यानी कंप्यूटर में जो डाटा भेजते हैं उसको क्या कहते हैं? तो प्रोसेस कहते हैं? नहीं। आउटपुट कहते हैं? नहीं। एल्गोरिथम कहते हैं? नहीं। इनपुट कहते हैं? हाँ। क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर्स में भेजे जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। करा कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य क्या है? तो बताइए कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य क्या है? तो इनपुट है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट है, स्टोरेज है। इनपुट है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट है, स्टोरेज है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो प्रोसेसिंग भी करता है, ये कंट्रोलिंग भी करता है, इनपुटिंग भी करता है। इनपुटिंग मतलब इनपुट करता है ना। अंडरस्टैंडिंग नहीं करता, यानी समझने वाला काम नहीं करता है। भूलता ही नहीं है तो समझेगा क्या? तो अंडरस्टैंडिंग होगा। कह रहा है किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, यानी फीड की जाती है मतलब भेज दिया जाता है। उस सूचना को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं? नहीं। आउटपुट जो बाहर देता है उसको कहते हैं थ्रूपुट कहते हैं, ये तो कुछ होता ही नहीं है। रिपोर्ट कहते हैं? नहीं। इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग कहलाता है, क्या कहलाता है? सूचना जो तैयार होता है अंदर में उसका प्रयोग क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग कहलाता है। जो डाटा हम लोग देते हैं उस सूचना में तैयार होता है तो क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग कहलाता है। प्रोसेसिंग होता है तभी सूचना में तैयार होता है। आउटपुट है। आउटपुट क्या है? जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान किया जाता है, यानी जो प्रोसेसर, यानी जो हम प्रोसेस कर रहे थे वह प्रोसेस होने के बाद यूजर को जो प्रदान होता है उसको आउटपुट कहते हैं। प्रदान होने का तरीका कई है, मॉनिटर पर भी प्रदान हो सकता है, माओवाती स्पीकर में भी प्रदान हो सकता है। यानी जो हम इनपुट दिए थे फिर आउटपुट हुआ, और वो इनपुट दिए थे प्रोसेस हुआ, और उसके बाद जो आउटपुट आया तो वही कह रहा है कि आउटपुट क्या है? तो जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान की जाती है उसको आउटपुट कहते हैं। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है? तीव्र गति, त्रुटि रहित कार्य, गोपनीयता या सभी? तो इसमें क्या होगा? सभी। ये सभी क्या है? कंप्यूटर की विशेषता है। कह रहा कच्चे तत्व बताता है जबकि खाली स्थान कच्चे तत्व बताता है जबकि खाली स्थान से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो क्या कच्चे तत्व बताता है? तो डाटा जो है कच्चा तत्व होता है क्योंकि डाटा हम लोग देते हैं, और सूचना जो है अर्थपूर्ण बन के लौट जाता है, यानी डाटा को हम लोग इनपुट करते हैं और वो अंदर में प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद सूचना के रूप में हम लोग को क्या होता है? अर्थपूर्ण बनकर बाहर आता है। कह रहा कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डाटा या सूचना कहलाती है, क्या कहलाती है? कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाला डाटा या सूचना कहलाती है, क्या कहलाती है? तो हार्डवेयर कहलाती है, पेरीफेरल कहलाती है, या सीपीयू कहा जाता है, या ये सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले डाटा या सूचना क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है, यानी इसमें से कोई नहीं। कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो निम्न में से क्या बनता है? डाटा बनता है। कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो क्या बन जाता है? डाटा बनता है। कहा नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण निम्न में से क्या है? तो न्यूमेरिक मतलब होता है नंबर, और नॉन न्यूमेरिक यानी बिना नंबर के डाटा का उदाहरण कौन है? तो टेस्ट स्कोर में नंबर ही लिखाता है, बैंक अकाउंट में नंबर ही लिखाता है, लेकिन कर्मचारी का नाम में नंबर नहीं लिखाएगा बल्कि लेटर लिखाएगा, तो ये न्यूमेरिक नहीं होगा, यानी आंसर यही हो जाएगा। कह रहा है नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कर्मचारी का नाम। निम्नलिखित चक्रों में से इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के रूप में इसके घटक शामिल है, क्या शामिल है? डाटा। निम्नलिखित चक्रों में इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के रूप में इसके घटक शामिल है, डाटा।
यानी डाटा ही क्या होता है, इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है, फिर आउटपुट होता है, फिर स्टोरेज होता है। कह रहा है खाली स्थान वह डाटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन व्यवस्थित और प्रस्तुत किया जाता है। इंफॉर्मेशन वह डाटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया गया है। करा डाटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्यों जैसा कि प्रश्नों के जवाब या किसी आइकन पर क्लिक करना कहा जाता है। फिर से सुनिए, डाटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्यों जैसा कि प्रश्नों के जवाब या किसी आइकन पर क्लिक करना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इंस्ट्रक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? इंस्ट्रक्शन कहलाता है। अगर प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन है? तो अबेकस। सबसे पहला कंप्यूटर यही है एक प्रकार से, क्या? अबेकस, जो चीन में बना था। करा अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। पहली मैकेनिकल एंडिंग मशीन जिसमें जोड़ था, यानी पूछ रहा पहली मैकेनिकल एंडिंग मशीन, सीधे मैकेनिकल एंडिंग मशीन था। दूसरा हम यही बताए थे, क्या था? पास्कलाइन। क्या कंप्यूटर का नाम था? पास्कलाइन। पहली मैकेनिकल एंडिंग मशीन क्या था? पास्कलाइन। फिर करा उस फ्रांसीसी का नाम था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड बनाने वाली मशीन बनाई। तो क्या नाम था? जोसेफ जैकार्ड। जोसेफ जैकार्ड। उस फ्रांसीसी का नाम क्या था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई? जोसेफ जैकार्ड। पंच कार्ड को अन्य इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो होलेरिथ कार्ड के नाम से जाना जाता है। होलेरिथ कार्ड के नाम से जाना जाता है। पंच कार्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? होलेरिथ कार्ड से। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है, क्या था? तो मैकेनिकल इंजन था। चार्ल्स बेबेज जो बनाए थे मैकेनिकल इंजन बनाए थे। क्या बनाए थे? मैकेनिकल इंजन बनाए थे। किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्राकृतिक सिद्ध हुआ? तो चार्ल्स बेबेज। कौन बनाए थे? चार्ल्स बेबेज। इनेक का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ENIAC, यानी इनिक का इनिक होगा इनैक का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। कहा सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनैक किसने डिजाइन किया था? तो जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोचली ने। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनैक किसने डिजाइन किया था? तो जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोचली ने। कहा निम्न में से किसने प्रोग्राम के साथ साथ डाटा को स्टोर करने वाली मेमोरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का निर्मित किया था? तो जॉन वॉन न्यूमैन। किसने? जॉन वॉन न्यूमैन। निम्न में से किसने प्रोग्राम के साथ साथ डाटा को स्टोर करने वाली मेमोरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर को निर्मित किया था? जॉन वॉन न्यूमैन। किसने? जॉन वॉन न्यूमैन ने। करा है एडसैक। क्या? एडसैक का आविष्कार किसने किया था? एडसैक का आविष्कार किसने किया था? तो मॉरिस विल्कस। एडसैक का आविष्कार किसने किया था? मॉरिस विल्कर्ड। किसने किया था? मॉरिस विल्कर्ड ने किया था। करा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में खाली स्थान का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी, तो मशीन लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा लैंग्वेज यूज किया जाता था? मशीन लैंग्वेज। करा कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होता था? तो वैक्यूम ट्यूब। क्या होता था? वैक्यूम ट्यूब। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर्स में प्रयोग होता था, तो क्या? ट्रांजिस्टर। द्वितीय में क्या होता था? ट्रांजिस्टर। पहला में वैक्यूम ट्यूब, दूसरा में ट्रांजिस्टर, तृतीय में बताइए तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता था। कहा द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स का कार्य क्या था? तो द्वितीय पीढ़ी का क्या कार्य था? 1956 रहेगा तो 56 मारिएगा, 57 रहेगा तो 57 मारिएगा, तो 1956 से 1962 ईस्वी। पहला क्या था? 1956
1940 से 1956 ईस्वी। दूसरा क्या था 1957 से 1962 या 1956 से 1962। और तृतीय का क्या था 1963 से 1972। अगला देखिए, तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर का कार्यकाल क्या था, तो 1963 से 1972। 1963 से 1972 तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर किसके द्वारा बना गया था, तो वही इंटीग्रेटेड चिप्स के द्वारा, इंटीग्रेटेड सर्किट या चिप्स के द्वारा। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषा क्या था, तो कोबोल था। क्या था, कोबोल था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषा कोबोल था। स्विचों के हजारों खाली स्थान से चिप्स बनती है, तो स्विचों को हजारों ट्रांजिस्टर से चिप्स बनती है। क्या, स्विचों को हजारों ट्रांजिस्टर से चिप्स बनती है। आईसी बना होता है किससे, ट्रांजिस्टर से। किससे, ट्रांजिस्टर से। आगे, कंप्यूटर की आईसी चिप्स के उत्पादन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होता है, सिलिकॉन का। यानी कंप्यूटर का चिप्स किसका बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है, सिलिकॉन का। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था, तो जे.एस. किल्वी ने किया था। किसने किया था, जे.एस. किल्वी ने किया था। इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का पूर्ण रूप क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट है। आईसी का पूर्ण रूप क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट है। इंटीग्रेटेड चिप्स या आईसी का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी से शुरू किया गया था, तो तीसरी पीढ़ी से। किस पीढ़ी से, तीसरी पीढ़ी से। चौथी पीढ़ी में आने वाले पर्सनल कंप्यूटर में क्या होती है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। क्या होता है, चौथी पीढ़ी में आने वाले पर्सनल कंप्यूटर में क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत किस पीढ़ी से हुआ था, तो चतुर्थ पीढ़ी से हुआ था। किस पीढ़ी से हुआ था, चतुर्थ पीढ़ी से। माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत चतुर्थ पीढ़ी से। पाँचवीं पीढ़ी की कंप्यूटर को विशेषता क्या है, तो कृत्रिम बुद्धि है। क्या है इसमें, कृत्रिम बुद्धि है। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या है, कृत्रिम बुद्धि है। जैसे एआई पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर के पास नहीं है। क्या नहीं है, तो स्विच रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन नहीं है, या वैक्यूम ट्यूब नहीं है। तो वैक्यूम ट्यूब नहीं है, वैक्यूम ट्यूब पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में था। पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है, तो पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर में आएगा। किस में आएगा, माइक्रो में आएगा। पर्सनल कंप्यूटर जब लोग यूज़ करते हैं लैपटॉप या कंप्यूटर जो है डेस्कटॉप है, वो किस में आएगा, माइक्रो में आएगा। कह रहा है कि एक पर्सनल कंप्यूटर को खाली स्थान की सभी कंप्यूटिंग ज़रूरत को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया है। तो किसी व्यक्ति का, एक पर्सनल कंप्यूटर को किसी व्यक्ति के सभी कंप्यूटिंग ज़रूरत को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया। निम्न में से कौन सा एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर है जो एक समय में एक व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो पर्सनल कंप्यूटर। क्या आएगा, पर्सनल कंप्यूटर। कह रहा है माइक्रो कंप्यूटर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर ऑन ए चिप कहा जाता है। याद करने वाला है, माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर ऑन ए चिप कहा जाता है। कंप्यूटर ऑन ए चिप कहा जाता है। कह रहा है ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं। क्या है ये, लैपटॉप। क्या है, लैपटॉप। निम्न में से किसे पोर्टेबल कंप्यूटर माना जाता है, तो मिनी कंप्यूटर को, या मेन फ्रेम कंप्यूटर को, या पीडीए को, या वर्क स्टेशन को, या इसमें से कोई नहीं, तो पीडीए को। किसे पोर्टेबल कंप्यूटर माना जाता है, तो पीडीए को। किसे पोर्टेबल कंप्यूटर माना जाता है, पीडीए को। कौन सा डिवाइस ये उपकरण हैंड-लैंड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है, तो पीडीए। कौन सा डिवाइस उपकरण हैंड-लैंड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है, पीडीए। कह रहा कई घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। कैसे होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन विभिन्न प्रकार के खाली स्थान होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। इसमें भी क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है। निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर डिजिटल घड़ी में पाया जाता है, तो बताए थे उसमें एक अलग से एम्बेडेड कंप्यूटर। क्या है, एम्बेडेड कंप्यूटर। ऐसे तो ये माइक्रो में आएगा, लेकिन जब एम्बेडेड देगा तो एम्बेडेड मारना है। किस में आएगा, एम्बेडेड कंप्यूटर। कारण निम्न में से कौन सा सबसे तेज और सबसे छोटा कंप्यूटर है जो मस्तिष्क की तरह कार्य करता है, तो क्वांटम कंप्यूटर। कह रहा है सबसे छोटा हो, सबसे तेज तो हो लेकिन सबसे छोटा हो, तो क्या आएगा, क्वांटम कंप्यूटर्स।
हम बताए थे एम्बेडेड कंप्यूटर के साथ ही बताए थे क्वांटम कंप्यूटर। देखिए तो वही दिया हुआ है कि सबसे तेज हो और सबसे छोटा हो तो क्वांटम कंप्यूटर, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे तेज हो तो आ जाएगा क्या आपका क्या आ जाएगा सबसे तेज और सबसे बड़ा में, सबसे लास्ट में क्या पढ़े थे, सुपर कंप्यूटर। वही सबसे तेज और सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर, लेकिन सबसे तेज और सबसे छोटा क्वांटम कंप्यूटर आएगा होता है। अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर डिवाइसों का निर्माण करने हेतु नैनो स्ट्रक्चर्स के प्रयोग पर विचार करता है कौन, नैनो टेक्नोलॉजी। कौन, नैनो टेक्नोलॉजी। क्लाइंट सर्वर सिस्टम में किस प्रकार के कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं, तो मिनी कंप्यूटर। प्रथम मिनी कंप्यूटर क्या था, तो PDP-8 प्रथम मिनी कंप्यूटर क्या था, PDP-8 प्रथम मिनी कंप्यूटर क्या था, PDP-8। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बड़ा तथा महंगा होता है, वह हजारों यूजर्स के डाटा को एक साथ प्रोसेस करता है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था, 1976 में। कब हुआ था, 1976 में। सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर के आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे होते हैं। यह अधिकांश घरों में सामान्य है। या सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। लैपटॉप के ही आकार के होते हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें होगा सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है, तो सुपर कंप्यूटर। अभी बताए थे सबसे महंगा, सबसे तेज और सबसे छोटा कौन था, तो क्वांटम कंप्यूटर। लेकिन सबसे तेज, सबसे महंगा और सबसे बड़ा कंप्यूटर क्या होगा, सुपर कंप्यूटर। करा मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता प्रायः खाली स्थान का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, तो टर्मिनल का। किसका, टर्मिनल का। मौसम पूर्वानुमान में निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर उपयोग होता है, तो सुपर कंप्यूटर। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था, तो किस संस्था ने किया था, तो CDAC। किसने, CDAC। निम्न में से कौन सुपर कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाने जाते हैं, तो सैमुअल क्रे, जो कि क्रेवन सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाए थे। कौन थे, सैमुअल क्रे। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है, तो क्रे2, क्रे-XM, P24 या थियानी-2, तो सभी होगा। क्या होगा, सभी सुपर कंप्यूटर, ये सभी है। 1991 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर खाली स्थान विजय भाटकर द्वारा विकसित हुआ था। वो क्या था, तो परम 8000 था। क्या था, परम 8000। 1991 में जो पहला सुपर कंप्यूटर परम था, वो उसका नाम पूर्ण रूपेण से क्या था, तो परम 8000। क्या था, परम 8000। निम्न में से कौन सा भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है, तो परम युवा 2 है। क्या है, परम युवा 2 है। परम युवा 2 है। ऑप्शन के अनुसार ही छांटना पड़ेगा। परम युवा 2 है। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था, तो ISI कलकत्ता में। ISI कोलकाता में, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में। आगे, भारत का सबसे तेज तथा पहली मल्टी पेटा प्लास्प सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष को खाली स्थान ने अनावरण किया था। किसने, तो IITM पुणे ने। किसने, IITM पुणे ने। इसका पूरा नाम क्या है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिक मेट्रोलॉजी पुणे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, किसका पूर्ण नाम है, तो IITM पुणे का। विश्व में प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर
कौन से स्थान पर है? तो चौथे। कौन से स्थान पर है? चौथे। विश्व में प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर जो कि भारत द्वारा निर्मित है, कौन से स्थान पर है? चौथे। कौन सा स्थान पर? चौथे। वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को मापकर उनके परिणाम अंक में व्यक्त करते हैं उसको क्या कहते हैं? एनालॉग। भौतिक मात्राओं को मापता है उसको एनालॉग। कंप्यूटर सिस्टम जैसे किसी भी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या है? एनालॉग। इसको स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती है। किसको? एनालॉग को। कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है, किसको? एनालॉग को। कह रहा है आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं? तो डिजिटल। किस श्रेणी के हैं? डिजिटल। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है गणना और तर्क दोनों। गणना और तर्क दोनों। कैलकुलेटर कंप्यूटर के कार्य मेथड के किस प्रकार पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर के मेथड पर कार्य करता है। किस पर? डिजिटल कंप्यूटर के मेथड पर। कह रहा है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? तो हाइब्रिड। एनालॉग हो गया मात्राओं का कंप्यूटर, डिजिटल हो गया अंकों का, और ये दोनों को सम्मिलित रूप हाइब्रिड कंप्यूटर। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल रूप में बदलने से संबंधित है? तो हाइब्रिड। एनालॉग को डिजिटल में बदल देगा तो हाइब्रिड, यानी दोनों शामिल हो गया। खाली स्थान कंप्यूटर सबसे सामान्य प्रकार का कंप्यूटर है। इसका उपयोग आमतौर पर बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। तो डिजिटल कंप्यूटर। किसका? डिजिटल कंप्यूटर। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक समान उद्देश्य और एक विशेष उद्देश्य। समान उद्देश्य कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है दस्तावेज तैयार करने में और डाटाबेस तैयार करने में, दोनों में। यातायात नियंत्रण में नहीं। विशेषीकृत काम करने के लिए डिजाइन किए गए कंप्यूटर्स को क्या कहते हैं? तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। क्या कहा जाता है? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। इतना ही था। अब आपको फ़ायदा लगा है तो फिर आगे का चैप्टर इसी तरह से आप कर लीजिएगा। आगे का चैप्टर है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, यानी कंप्यूटर क्या क्या चीज़ मिलकर बना हुआ है, इसी के बारे में दूसरा चैप्टर है। आज के लिए धन्यवाद। बाकी अगले चैप्टर में अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।